सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन, आप कैसे हैं? जैसे आपको पता है कि आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से मेरे साथ जुड़कर यहाँ पर आप 1 बजे जुड़ते हैं लाइव क्लासेस में। और जैसे आपको पता है आज आपकी बात करी जाए तो भैया आज 7 नवंबर हो चुका है और अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि पेपर 17 तारीख का होगा या नहीं होगा। लेकिन वो होता ना कि एक बार चीज़ें जो हैं चल रही हैं तो चल ही रही हैं। अब मुझे लगता है कि अब 17 तारीख का पेपर, जहां तक मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो यही है कि अब नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक सुना है कि जज साहब अभी तक तो तारीख पे तारीख दिया करते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिखकर पूरा फर्रा पूरी तरीका से उन्होंने अपने पास लिख लिया। कि बहुत लोगों ने क्या कर लिया कि भाई बोलने लग गए, लो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा लो अब हम तारीख ही नहीं देंगे, अब हमने लिख लिया है, अब जब हमारा मन करेगा हम जो उस दिन आके आपको सुना देंगे कि हमने लिखा क्या था। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन जितने भी यहां पर हैं, और एक बार जल्दी से जल्दी सभी अपनी क्लासेस में आ जाएं और बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीका से अपनी इस क्लासेस को हम अपनी क्लासेस को बहुत स्टार्ट अच्छी तरीका से यहां पर कवर करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी आ जाएं। अब देखो यहां पर हम लास्ट क्लासेस में, अब देखो पेपर कभी भी हो, अब तैयारी तो हम नहीं रुकने वाले और तैयारी को अब हम नहीं छोड़ने वाले। मतलब एग्जाम 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 30 दिन बाद हो, मतलब भाई ये तो एग्जाम अगर ये तो कंफर्म बताएंगे कि 10 दिन 15 दिन पहले तो बताना ही चाहिए इनको। ठीक है, और सभी प्यारे साथी, गुरुजी आपकी कृपा से इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर हो गया है। देखो कृपा किसी की भी रही हो, लेकिन मेहनत आपकी ही होती है। आप अपनी मेहनत से ही कामयाब होते हैं और कृपा तो बस ऊपर वाले की, और आप जानते हैं कि बस ऊपर वाले की नजर और आपकी मेहनत, इसके क्या कहें मैं, अकॉर्डिंग माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, तो आशीर्वाद के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती हैं। और मेहनत करो, आप भी दिन रात आगे बढ़ो और इसी प्रकार से चीजों को आगे लेकर बढ़ते हुए चलो। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। तो लास्ट क्लासेस में जहां तक मेरे को पता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन से क्वेश्चन पर मैं आपको छोड़कर गया था। लास्ट जो सवाल था ये भी हमने कवर कर लिए थे, इनको भी हम यहां पर कवर कर चुके थे। तो प्यारे दोस्त ये 25, ये भी मैंने देखा 26वें सवाल भी हमने यहां पर कवर करा था, 27वां भी कवर करा था, और 28वें सवाल पर हम लास्ट क्लासेस में थे, जिसको मैं आपको छोड़कर गया था। तो अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार जितने भी दोस्त हैं सभी प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब ये 4 भिन्न है, कितनी भिन्न है दोस्त, ये 4 भिन्न है। और अगर ये सवाल कहता है कि गुरुजी 7/8, 7/8, फिर उधर कह दिया 3/4, 3/4, 7/10, 7/10, फिर कहता 5/7, 5/7। अब जब ये सवाल आपने देखा, ये क्वेश्चन आपने देखा, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 3, इसका अंतर 2। अब जो अंतर है 1, 1, 3 और 2, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा। कितना होगा, वो 6 होगा। और जब एलसीएम अगर 6 हो गया तो आपको बस यहां पर करना क्या है कि सर अगर मैं इसको 6 बनाता हूं तो मुझे 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहां पर 1 को मैं अगर 6 बनाऊं तो 6 की मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाऊं तो 2 की मल्टीप्लाई, और इसको 6 बनाऊं तो 3 की मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 6 तिया 18, 7 छिंग 42। क्या आप चारों में ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
कि आप ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे कि हरिओम भैया सबसे छोटी जो संख्या है ना वो मतलब 14 है। और अगर 14 सबसे छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या होगी वही संख्या, मतलब जैसे आपने देखा सर इसके ऊपर कौन सा 7/10, तो यहां पर 7/10 जो होगी वही भिन्न सबसे छोटी होगी। 7/10 जो होगी वही भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। अगर कहता सबसे बड़ी तो 7/8, क्योंकि 42 बड़ा है तो 7/8 ये सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न इन चारों में, और ये भैया सबसे बड़ी, ये कौन सी है सबसे बड़ी भिन्न ये रे भैया। तो यहां पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और अगले सवाल का आंसर बताएंगे कि भैया इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्गमूल कितना है, मतलब 10,201 का वर्गमूल कितना है। और जब आपसे कोई कहता है 10,201, 10,201, तो 10,201 का वर्गमूल, अब एक का अंक एक, 2 डिजिट को खत्म कर दो तो ये कितना हो जाएगा 10 और 11 के बीच में, 11 से कोई मतलब नहीं, 10, 101, कितने का वर्गमूल सर 101 का, कितने का वर्गमूल है ये सर 101 का वर्गमूल है। अब यहां से चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30वां, बताओ। अब ये कहता क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या है, क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या है, क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या है। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कि सर क्रमिक समतुल्य बट्टा इसका क्या आएगा, अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, जैसे ये सवाल है, अब ये कहता है 16 सही 2/3%, मतलब इसका मतलब 1/6, 33 सही 1/3%, मतलब इसका मतलब 1/3, 14 सही 2/7%, तो ये हो जाएगा कितना, मतलब 1/7। यहां तक बात क्लियर भाई। इस फ्रैक्शन जो वैल्यू है, उस जो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू है, जिस परसेंटेज फ्रैक्शन है वो आप किस में तोलनी, फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें। और जब आप इसको ब्रेक करके यहां पर देखोगे तो ये क्या कहता है कि सर ये कहता है कि 1/6, तो 6 पर 1 का डिस्काउंट तो ये 5 हो गया, 1/3, 3 पर 1 का डिस्काउंट तो 2 हो गया, 1/7, 7 पर 1 का डिस्काउंट तो ये 6 हो गया। और जब ये आपने इन नंबर्स को डिवाइडेड कर लिया, जब आपने इन नंबर्स को डिवाइडेड इस प्रकार से कर लिया तो क्रॉस में जो संख्याएं कट गई उनको क्या कर लिया सर, काट लिया। अब 5 दूनी 10 और 7 दिया 21, 21 से कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 11 का डिस्काउंट हुआ। और ये कहां से सर 21 से, और जब आपने मल्टीप्लाई 100% कर दिया तो आप कहोगे कि सर 1100/21% आपका राइट आंसर आएगा। और जब 1100/21% आपका राइट आंसर बनकर आया तो आप यहां पर कहोगे कि सर अगर मैंने इसको डिवाइडेड किया, ठीक है, इसको मैंने अगर डिवाइडेड किया कि 21 से कितने बार, 21 से लगभग 5 बार, क्योंकि आपने 1100 को जब 21 से काटा तो 21 पंजे 105 हो गया, बचा कितना 5, उतार लिया भैया कितना, 1 लगाओगे 0 और यहां पर क्या हो जाएगा 0, 21 दूनी 42, मतलब सर 52 लगभग आएगा। और 52 आपका नहीं दिखाई दिया तो आप कहोगे कि सर यहां पर डी आंसर हो जाएगा, यहां पर डी करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा, क्योंकि यहां पर 52 प्लस आपका लगभग में यहां पर जा रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 31वां, 31वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 31वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा 31वां, ठीक है। अब देखो 31वां सवाल क्या कहता है कि सर अगर एक दुकानदार ग्राहक को 4 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है और फिर कहता है कि 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है, तो बताओ बट्टा परसेंटेज क्या होगा। अब जैसे आपने कहा कि भाई दुकानदार कहता है कि 4 वस्तु खरीदो, कितने वस्तु, 4 वस्तु खरीदो। दुकानदार ने कहा ग्राहक से 4 वस्तु खरीदो और 5 वस्तु फ्री ले जाओ, 5 वस्तु फ्री ले जाओ। अब ग्राहक उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ, और जब ग्राहक उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो दुकानदार बोला कि जो वस्तु आप खरीद रहे हो मैं उस पर आपको उसके प्राइस पर, अगर तुमने वो 40 रुपए की खरीदी तो मैं 50% डिस्काउंट के आपको 20 रुपए देना होगा। अगर वो आपने 400 रुपए की खरीदी 50% डिस्काउंट तो आपको 200 रुपए देना होगा।
अगर आपने वो वस्तु 4,000 रुपए की खरीदी, 50% डिस्काउंट मतलब आपको 2,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर वो आपने वस्तु 40,000 रुपए की खरीदी तो 50% का डिस्काउंट आपको 20,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब जितनी भी रुपए की आप वस्तु खरीद रहे हो उसका आधा क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब आप कहोगे कि गुरुजी 4 वस्तु खरीद रहे हैं, 4, और 4 वस्तु जब खरीद रहे हो तो डिस्काउंट आधा हो गया, तो यहां पर कितने वस्तुओं का पैसा देना होगा, 2 वस्तुओं का। कीमत कितने की, 4 में से 2 कम हो जाएंगी, कितने की, 2 की। तो यहां पर क्या हो गया, आप कहोगे कि सर ये 2 वस्तु और फ्री में मिल जाएंगी, क्योंकि 50% क्या हो जाएगा डिस्काउंट, मतलब 2 वस्तु और फ्री मिल गई। तो अब टोटल वस्तु 4 खरीद रहे थे, 5 फ्री, टोटल तो उसके पास से 9 आ रही थी, अब फ्री कितनी हो जाएंगी, 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 7/9। और जब ये 7/9 हो गया, जब ये 7 अगर 9 हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे कि मल्टीप्लाई 100%, और जब 100% की बात आई तो ये हो जाएगा 700/9%। अब 7 निम 63। अब देखो, अब इसको काट लेते हैं भैया, देखो 9 से, 9 सत्ते 63 मतलब 7। अब 7 डिजिट कहां पर है, ना सर यहां, ना यहां, देखो ना यहां, ये रही आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट राइट आंसर बना। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। 4800 रुपए की धनराशि 18 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब यह सवाल क्या कहता है, यह कहता है कि प्रिंसिपल कितना, 4800 रुपए, 4800 रुपए, रेट कितना है 18 चौक 72 और 3 75/4, 75/4, और मल्टीप्लाई समय कितना है 4, परसेंटेज को हटाया तो आपने क्या कर दिया सर, बटे 100 कर दिया। कितना कर दिया, बटे 100। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर 1 2 1 2 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 48 गुणा 75। कितना हो गया, 48 गुणा 75। और जब 48 की गुणा 75 में करोगे तो आप एक बात बताओ, 8 और 4 12 का 2, 2 और 1 3, 7 और 5 12, 12 का 2 और 1 3, 3 गुणा 3 9, डिजिट का सम 9 कहां बन गया सर, यहां भी बन रहा है, यहां भी बनना है, तो मल्टीप्लाई कर लो भैया। 8 पंजे 40, 3600 होगी, 3600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 75 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 3750, और 3750 में से आपने दोस्त 150 घटा देंगे तो वो 3600 हो जाएगा, क्योंकि वो 48 बार मल्टीप्लाई है, वो 48 बार डिवाइडेड मल्टीप्लाई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 33वां सवाल, 33वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां, अब देखो ये कहता है, जैसे आपने देखा सर ये पेन है, ये क्या पेन है, इस पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है। आप मार्केट में गए, बाजार में गए, दुकानदार बोला कि भाई इस पेन की कीमत 10 रुपए है, लेकिन ग्राहक कह रहा है कि भाई मेरे पास 10 रुपए एक साथ तो नहीं है, मैं ऐसे कर सकता हूं कि 1-1 रुपए की 11 महीने की मेरी किस्त बांध दो, मैं इस पैसे को आपको किस्त के रूप में वापस लौटा दूंगा। तो आपने कहा कि अगर मंथली किस्त बंद भी जाएंगी तो मेरा पैसा पट जाएगा, लेकिन दुकानदार कहता है कि भाई तुमको 11 किस्त देनी पड़ेंगी, मतलब लगभग 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 रुपया ज्यादा दे देंगे, लेकिन 11 महीने तक आराम से पटा लेंगे। तो उसकी जो रेट है, जो दर है, जो 1 रुपया एक्स्ट्रा गया है, वो रेट परसेंटेज क्या निकल कर आएगी, आपको इस सवाल का जवाब यहां पर इस प्रकार से देना है। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि नगद मूल्य 10 रुपए, अगर उस पेन का नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य है सर 10 रुपए। कितना है भैया, 10 रुपए। तो एक बात बताओ, 1 रुपए की 11 महीने तक किस्त, तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए सर, 11 रुपए। कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो आप कहोगे कि भैया 10 रुपए देने थे, अब 11 रुपए देने हैं, तो 1 रुपया क्या है, वो एक्स्ट्रा दिया है, वो ब्याज के रूप में दिया है। वो किसके रूप में दिया है, वो ब्याज के रूप में दिया है, वो 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया है। यहां तक बात क्लियर, आप कहोगे कि हाँ भैया यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से गौर से सुनना, देखो ये कितना 10 रुपए, तो आप कहोगे कि 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 आप कहोगे कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि हर महीने प्रिंसिपल चेंज है, हर महीने प्रिंसिपल बदलेगा। पहले 10 रुपए पर ब्याज, जब मैंने उसको 1 रुपया पकड़ा दिया तो फिर 9 रुपए पर ब्याज, फिर मैंने 1 रुपया पकड़ा दिया तो 8 रुपए पर ब्याज। तो हर महीने क्या होगा, वो प्रिंसिपल यहां पर बदलेगा, मतलब चेंज होगा। और जब वो चेंज होगा तो आप कहोगे कि भैया देखो, अब एक बात बताओ, इसको जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, ये प्रिंसिपल तो 55 रुपये हो गया। हर महीने क्या हुआ, हर महीने सर प्रिंसिपल बदलता हुआ गया, लेकिन कितने रुपए बन गए सर, 55 रुपये बन गए। और 55 रुपये जब बन गए, टोटल 55 रुपये बन गए, तो आप क्या कहोगे कि मूलधन भैया 55 रुपये, दर मेरे को निकालनी है, समय मंथली बटे 100, आपको मंथली किस्तें तो 12 नीचे कर देंगे, बराबर 1 रुपया आपका है ब्याज। अब इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि सर देखो, अगर मैंने 5 से काटा 11 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, ये 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 240 बटे कितने से भाग, इस 11 से। और जब 240 को आपने 11 से भाग दिया तो 11 दूनी 22, यहां पर 2 और 0 11 एकम 11, तो आप कहोगे कि सर 21 सही 9 बटे 11% आपका राइट आंसर बनेगा। 21 सही 9 बटे 11% आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 34वें सवाल पर। अब देखो 34वां सवाल क्या कहता है कि सर 27,000 रुपए की राशि है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। आप ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी जाए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3, मतलब 3 से 1 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 4, ये प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। अब 2 वर्ष की बात है, और जब 2 वर्ष की बात है तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट को प्रेजेंट कर रहा है। और 9 से लेकर 16 तक की अगर बात करी जाए तो इनके बीच में जो संख्या है ये 7 ये इंटरेस्ट मतलब ये ब्याज को प्रेजेंट कर रही है। कि यहां तक बात क्लियर है, कि यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि सर यहां तक बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे, जैसे ये सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनो। क्या सर ये 9,000 रुपए 9 प्रिंसिपल है, अब 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 27,000 के बराबर। किसके बराबर, 27,000 के बराबर। 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 3,000। कितना हो गया, 3,000। तो 7 की मल्टीप्लाई जब 3,000 में करेंगे तो 7 तिया 21,000 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। कितना हो जाएगा, 21,000 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर भैया, सेकंड राइट आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 35वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ 35वें सवाल का। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। ये क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने इस सवाल को, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने क्या देखा कि वह राशि ज्ञात करें जो पहले वर्ष ब्याज की दर, पहले वर्ष ब्याज की दर 11 सही 1/9% और दूसरे वर्ष 12 सही, अगर दूसरे वर्ष की बात करी जाए तो 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपए है। तो बताओ वह राशि क्या है। अब आपसे कहता कि राशि बताओ, कि वो राशि क्या है। कि आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पहले वर्ष की और दूसरे वर्ष की जो रेट दी है, जो दर दी है, तो आप उसको क्या करेंगे, मतलब उसको ब्रेक कर देंगे। देखो अब 11 सही 1/9%, 99 और 100, तो ये तो हो जाएगा 1/9। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 25/2, ये हो जाएगा 1/8। तो यहां पर क्या वैल्यू निकल कर आई। अगर यहां पर एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि सर इसकी अगर बात करी जाए तो देखो ये 9 पहले और ये 8, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही राशि जो होगी जो 72 से कट रही होगी। मतलब अगर इसमें ऑप्शन की पर मैं गया, अगर मैं सर ऑप्शन पर गया तो मैं ये कह सकता हूं कि जो संख्या 72 से कट रही होगी
जो नंबर्स 72 से कट रहा होगा, क्योंकि ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 72 से ना देखकर हम 9 का भी मल्टीपल देख सकते हैं, हम उस संख्या को 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल देख सकते हैं। और जब आपने 7 और 2 9 का मल्टीपल देखा तो एक बार बताओ, 2 दूनी 4 और 1 5 नहीं बनेगी बात, 4 2 6 और 1 7 नहीं बनेगी बात, 2 6 और 2 8 और 1 9, बात बिल्कुल बन गई। तो आप कहोगे कि सर यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 करेक्ट राइट आंसर होगा। वो क्या हो जाएगा, वो 3 यहां पर बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं भैया। अगले सवाल की बात करते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36वां, क्वेश्चन नंबर 36वें सवाल का आंसर बनाओ। ठीक है, अब देखो 36वां सवाल क्या कहता है। 36वां सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद जो टोटल राशि होगी, जो प्राप्त राशि होगी, वो टोटल राशि कितनी बनेगी, आपको ये वैल्यू बतानी है। देखो ये क्या कहता है कि सर अगर हमने देखा 15%, अब 15% का मतलब हो जाएगा 15/100, और जब मैंने इसको 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, तो आप कहोगे कि सर 20 में अगर तुमने 3 को जोड़ दिया तो ये 23 हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट को प्रेजेंट कर रहा है। 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। और अगर तुमको पता कि ये 400 वैल्यू है और किसके बराबर है, ये सर 18,000 के बराबर है। किसके बराबर, 18,000 के बराबर। तो आपने बस 1 2 1 2 और इसी प्रकार से 4 से काटेंगे तो आप कहोगे कि सर ये 40 बार कटेगा। ये कितने बार कटेगा, 45 बार। आप कहोगे कि सर 45 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 45 बार ये विभाजित जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप यहां पर ध्यान से गौर से सुनो, नजर को हटाना नहीं है, आपको मात्र 45 की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। और जब आप इसमें 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसमें 529 में आपको मल्टीप्लाई 45 की करनी है, तो अब यहां पर देखो कि भैया कितना राइट आंसर बना, कितना आंसर बना बताओ। 23,805 होगा गुरुजी। कंफर्म है, देख लेना। अगर 529 में मल्टीप्लाई बात करी जाए, 45 गुणा 129, 23,805 ही आ रहा है सर। सबका इतना ही आ रहा है ना, 23,805। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सबका यही राइट आंसर बनकर आ रहा है 23,000। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहां तक बात हो गई क्लियर। सर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37वां सवाल भैया, 37वें सवाल का आंसर बताओ। ठीक है, अब की बार जजेस साहब ने वैसे सही नहीं करा। हर बार क्या कर देते थे, वो तारीख दे देते थे। मतलब जब तारीख देने लगे तो लोग वहां क्या करने लगे, तारीख पे तारीख, उसी पर मीन बनाने लग गए। उसी पर क्या बनाने लग गए, मीन बनाने लग गए। कोई इंस्टा पर बना रहा है, तो कोई फेसबुक पर बना रहा है, तो कोई टेलीग्राम पर बना रहा है, तो कोई मतलब यूट्यूब पर बना रहा है। उन्होंने कहा थम जाओ, अगली तारीख आन दो, तुम्हारे लिए ऐसा भी मौका नहीं दूंगा कि मतलब तुम जाकर यहां पर मीन भी बना सको। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि मतलब पूरा लेटर लिखा कि लो भैया मैंने रख लिया अपने पास, अब मेरा जब मन करेगा जब मैं सुना दूंगा। ठीक है, जब मेरा मन करेगा जब मैं सुना दूंगा, क्योंकि तुम जाकर फिर हल्ला हाय हुल्लड़ मचा देते हो। ठीक है, चलो तो फिर नहीं आपको पता है कि अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। ये कहता है कि 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 अवधि के बाद राशि क्या होगी। अब राशि की अगर बात करेंगे कि 2 अवधि के बाद अगर राशि की बात करी जाए, तो आप कहोगे कि जैसे प्रिंसिपल कितना 10%। अब 10% का मतलब कितना हो गया भैया, 1/10 हो गया। तो आप कहोगे कि 10 में 1 जोड़ देंगे तो वो 11 हो गया। और 10 में जब 1 जोड़ दिया तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। और 100 की वैल्यू जो है वो 17,200 रुपए के बराबर है। तो 1 2 1 2, तो इस एक रेशो की वैल्यू जो हो जाएगी वो 172 के बराबर हो जाएगी।
172 के बराबर हो जाएगी। बस आपको क्या करना है कि गुरुजी 121 में मल्टीप्लाई 172 की लगा देना, 121 में मल्टीप्लाई 172 की लगा देना। और जब 172 की आपने मल्टीप्लाई लगाई तो आप कहोगे कि सर 7 और 2 9, 1 बचा, 2 3 और 1 4, 4 एकम 4। अब ये देखो डिजिट का सम लगाने पर 4 कहां बन रहा है सर, यहां 2 दूनी 4, ये बनेगा नहीं बनेगा। 8 और 1 9, 3 2 5 2 7, ये बनेगा नहीं बनेगा। 8 और 1 9, 2 दूनी 4। सर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई भी करने की बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सीधा मतलब क्या हुआ कि सर जैसे 121 गुणा 172 डिजिट का सम लगाओ, कैसे लगाओगे सर, ऐसे लगाएंगे 7 और 2 9, बस कितना बचा 1 और 2 3 और 1 4। अब 4 गुणा 1 मतलब कितना हो गया 4। अब जौन सा ऑप्शन आपका 4 बनाकर दे रहा होगा, जो भी ऑप्शन डिजिट के सम लगाने पर 4 बनाकर दे रहा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बना सर, नहीं बना। 8 और 1 9, 2 3 2 5, यहां 5 बनना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मात्र सी आपका ऐसा ऑप्शन है, मात्र सी आपका एक ऐसा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 38वां सवाल, बताओ भैया, उड़ा दो जल्दी से जल्दी 38वें सवाल को। इसके तीन फॉर्मूले मैंने रटवा दिए हैं सबको, अगर जिनको पता होगा। जैसे आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल, जैसे आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल, क्या कहेंगे रूट ए और बी, जल्दी से जल्दी बताओ। जैसे आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल, आप कहोगे कि बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, आप कहोगे कि बी सी अपॉन ए। और जब आपने इस कंडीशन को यहां पर देखा, इस कंडीशन को आपने अप्लाई करा और इस कंडीशन को आपने यहां पर लगाने पर आप आ गए, तो आप कहोगे क्या कि सर 25 और 45 का तृतीय समानुपाती क्या है, 25 और 45 का तृतीय समानुपाती क्या है। तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी, देखो सर ये तो है 45, ये कितना है 25, ठीक है। और तो आप यहां पर क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 25 और 45, अब 45 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 25, तो आप कहोगे कि 45 गुणा 45 बटे कितना हो जाएगा सर 25 हो गया। और जब ये 25 हो गया तो 5 से आपने 9 बार, 5 से 5 बार, 5 से फिर कितने बार 9 बार, तो 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 81 आपका राइट आंसर। मतलब सी आपका करेक्ट राइट आंसर हो गया। तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एमपी टीपी और एफपी, एमपी टीपी और एफपी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताएंगे भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39, बताओ ये कितने का क्यू रूट है। अगर इस संख्या की बात करी जाए तो ये कितने का क्यू रूट है, एक बार सभी स्टूडेंट यहां पर बता दो। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा तो आप कहोगे कि सर, अगर एक बात ध्यान से गौर से समझना कि जो 3 है, जो इकाई का अंक 3 है, ये जो 3 आपको दिखाई दिया, मैं कितने का क्यू करूं, मैं कौन सी संख्या का क्यू करूं कि जिसका लास्ट की डिजिट मतलब 3 आए, लास्ट की डिजिट 3 आए। तो आप जितने भी साथी हैं तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी अगर यहां पर क्यू की बात करी जाए तो या तो मैं 7 का अगर मैं क्यू करूं, कितने का 7 का, क्योंकि 7 का क्यू करने पर 343 होता है, लास्ट की डिजिट 3 आती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां सर 7। अब 3 डिजिट को उड़ा दो, जैसे 1 2 3, कितने डिजिट को उड़ा दो, 3 डिजिट को। और जब आपने लास्ट की 3 डिजिट 1 2 3 को उड़ा दिया तो ये हो जाएगा 912। अब 912 की बात करेंगे तो भैया ये कितने के क्यू की बीच की बात है, 9 का क्यू और 10 का क्यू। 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000। बड़ी संख्या को नहीं लेना है, छोटी संख्या को लेना है। आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, आप कहोगे कि भैया 97 होगा। कितना होगा, 97 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, 97, ठीक है। गुरुजी एड बहुत आ रहे हैं, एडों को हटा दो, आ रहे हैं तो ठीक है, आन दो इनको, पता ना कहां से आ जाते हैं, ये अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। अब इधर को ध्यान दो, पता ना। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर अगर देखो ये जैसे सवाल है, आपने इसको मेथड को समझा होगा कि 2 प्लस रूट 2 प्लस
ठीक है, डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। तो आप एक बात यहां पर ध्यान से गौर से समझना कि जैसे सर ये 2 है, मैं इसके ऐसे फैक्टर कर दूं कि जैसे 1 गुणा 2 मैंने कर दिया कि इसका अंतर जो है, इसका जो अंतर है वो मतलब 1 आना चाहिए। और जब आपने देखा कि सर डिफरेंस 1 आएगा और दोनों क्रमागत संख्या है, तो प्लस के केस में तो आपको पता है कि प्लस के केस में तो बड़ी संख्या को आंसर मानेंगे, और अगर ये केस माइनस का होता तो छोटी संख्या को आंसर मानते। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41वां, क्वेश्चन नंबर 41 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा, ठीक है, कि सर ये कितना है, ये कितना बेटा 729, ये कितना 1681, ये कितना 576, ये कितना 1849। अब ये कितने के स्क्वायर रूट है, ये कितने के स्क्वायर रूट हैं। और अगर आपने स्क्वायर रूट निकालने की बात करी जाए, बताओ ये कितने का हो जाएगा। सर ये 29 का स्क्वायर रूट है, 29 का। बात क्लियर। 29 का कितना होता है सर, 729 होता है, क्योंकि 29 गुणा 29 जब आपने करा, 29 का 27 का, 27 गुणा 27, हाँ 27 गुणा 27 आपने करा, 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, एक संख्या को जोड़ दो 28, 9, 8 4 12 का 2, 729। तो आप कहोगे कि सर ये तो हो गया डायरेक्ट 27 का, 27 प्लस ये 1681 है, 1681 कितने का है। आप कहोगे कि सर देखो यहां पर एक डिजिट हमको दिखाई दी 1, ये 1, 2 नंबर्स को काट दो, कितने के बीच में 41 का। क्या ये 41 का है, एक बार चेक कर लो क्रॉस, 0 0 1, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 800 बिल्कुल 41 का है। अब चले यहां पर मतलब ये कितने का है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर ये कितना होता है दोस्त, ये हो जाएगा 24। ठीक, अब आ जाओ माइनस 1849, 1849 कितने का है गुरुजी। अगर 9 की बात करी जाए, या तो 3 का स्क्वायर करते हैं या हम 7 का करते हैं, 2 डिजिट को हटा देंगे तो 18 मतलब या तो 43 का या 47 का। अगर 45 से दोस्ती करी तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 तिया 12, 1225, मतलब संख्या बड़ी है तो सर 47 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्त, ये 47 का होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। और एक बात ध्यान से गौर से समझना क्या, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सर अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आंसर बना देखो, जैसे आपने जोड़ा कि सर 40 50 60 70 80, ठीक है 80, 8 और 7 और 1 8 4 12, 92, 92 में से 47 घटा दो, 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है। और यहां पर कितना बचा, यहां बचा सर आपका कितना बचा भैया 8, 8 में से 4, तो क्या आपका इसका राइट कहीं कहां पर बेटा, इसमें मिस्टेक है क्या कहीं, देखना एक बार। ये 9 है, 9 3 का स्क्वायर या 7 का, 3 का या 7 का, 2 डिजिट को उड़ा दो, ये 4 और 5 के बीच की बात है, या तो 43 का, ठीक, या 47 का। अब 45 से दोस्ती कर ली, 5 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20, 2025, वो संख्या छोटी है, अच्छा तो भैया 43 का होगा। किसका होगा, 43 का होगा। ये जो होगा दोस्त 43 का होगा। अब सही है, अब इसको सॉल्व कर लो, 43 का होगा, ठीक है, हाँ 43 ही होगा, ठीक है। अब देखो 40 50 60 70 80, 80 8 7 और 1 8 4 12, 92, मतलब कितना 43 घटा दो। और जब आपने 12 में से 3 गया तो आप कहोगे कि 9 निकल कर आया, ठीक। 9 कहां पर है सर, लास्ट की डिजिट ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा 49, 47 नहीं 43 होगा। हाँ भैया 43 ही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42वां, बताओ 42 का आंसर क्या बनकर आएगा 42। अब देखो 42वां सवाल क्या कहता है। अब 42वां सवाल कहता क्या है, ये कहता है कि इसको सरल कर दो। अब जब इसको आप सरल करने पर आ गए, अरे थम जा,
थम ही नहीं रहा, पैरन में ही घूम रहा है। इधर बैठ, चल यहां पर आके, ठीक है, शांति से। इधर को भाग मत आना अब की बार, ये पिटाई होगी, ठीक है। अब ठीक है, यहीं बैठा रहे। चलो अब एक बात यहां पर ध्यान से सुनो, इधर को। अब ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि सर अगर इसको तो आपने देखा, एक कह रहा है कि गुरुजी 11 या 1 हो जाओ, 8 से 8 को काटा एक बार, 1 गुणा 8 प्लस के 8, 8 एकम 8 और ये हो जाएगा नीचे 16, ऊपर कितना हो गया सर 8 और 8 16 हो गया, ठीक है। अब देखो गुणा, अब ये काटा 8 से 8 मतलब कितना 1 हो जाएगा, 16 से 16 को काट दिया तो 1 गुणा 1 मतलब आंसर क्या होगा दोस्त, 1 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 43 सवाल का आंसर क्या बनेगा, 43 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो ये क्या कहता है, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओ, तो इसको लिख देंगे गुरुजी 3/4 गुणा, जैसे 4 एकम 4, 4 में से 2 घटाओ, इसको लिख देंगे 2/4 गुणा, डॉट 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 डॉट, जैसे 4 एकम 4, 4 में से 5 घटाओ, माइनस के 1/4 गुणा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 में से 6 घटाओ, माइनस के 2/4 गुणा, और इसी प्रकार से जब हम यहां पर गए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जैसे 3 से बाद में क्या आया 2, फिर कहीं 1 भी आया होगा, कहीं 0 भी आया होगा, जब भी ये माइनस के 1 आया होगा, फिर माइनस के 2 आया होगा, माइनस के 3 भी आया होगा। तो जहां पर 0 आ गया, जहां आपको 0 मिल गया, जैसे आपने देखा कि सर 0 यहां मिल गया होगा लगभग, और इस 0 ने क्या कर दिया, इधर की वैल्यू सब मल्टीप्लाई और इधर की वैल्यू सब मल्टीप्लाई, और जब 0 एक ऐसी संख्या है कि उसने सब कुछ क्या कर दिया, सब कुछ भैया 0 यहां पर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल का आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 45 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो अब ये आपने देखा था कि 529 क्या होता है सर, 23 का स्क्वायर होता है, तो ये संख्या कितने बार कट गई सर, 23 गुणा 61 माइनस के 1403। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। आप एक बात देखो, 3 एकम 3, लास्ट की डिजिट यहां भी क्या आनी है सर, 3 आनी है, और जब यहां 3 आएगी, कुछ भी आगे संख्या हो माइनस, और यहां भी 14, लास्ट की डिजिट क्या 3, सर बाद में तो 0 बचना ही है, और जब 0 आना ही है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा, ठीक है। ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बताओ 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ दोस्त। बताओ 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 क्या आंसर होगा। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इनका आपको क्या बताना है, HCF बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों संख्याओं में। अब देखो HCF की बात करी जाए, HCF की बात करी जाए तो इसका जो HCF होगा वो आप जानते हैं कि सर इन तीनों के अंतर्गत, पहले मैंने अगर इसको ओपन कर दिया यहां पर तो ये बात क्लियर है कि a प्लस बी और a माइनस बी। आप कहोगे कि सर a माइनस बी जो है ये इस ऑप्शन में तो है ही नहीं, जब इसमें a माइनस बी नहीं है, इसमें a माइनस बी नहीं है, तो क्या a प्लस बी से पारी को खेल सकते हैं। a प्लस बी सर यहां भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी यहां भी है,
ए प्लस बी, और ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी सर यहां भी है। तो तीनों जगह हमको कॉमन क्या दिखाई दिया सर, ए प्लस बी जो संख्या है वो तीनों जगह हमको कॉमन दिखाई दी। ठीक है, अब ए प्लस बी तीनों जगह दिखाई दी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट राइट आंसर होगा, आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 48 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। यह कहता है x की पावर 4 माइनस बाई की पावर 4, यह कहता है x की पावर 8 माइनस बाई की पावर 8, यह कहता है x की पावर 2 माइनस बाई की पावर 2, और इसका आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि HCF क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी यहां पर देख रहे हैं, अब जैसे आपने कहा कि सर देखो हम सबसे पहली छोटे इस संख्या पर जाते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है कि जो सब में कॉमन होता है, सभी नंबर्स के अंतर्गत कॉमन होता है। क्या x की पावर 2 माइनस बाई की पावर 2, मतलब इन सभी संख्याओं के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या छिप रही होगी, सर नहीं, इसका मतलब इन दोनों में तो ये होगा ही नहीं। लेकिन ये कंफर्म है कि x की पावर 2 माइनस बाई की पावर 2 इसके अंतर्गत भी और इसके अंतर्गत भी, तो तीनों में कॉमन है ये। और जब ये तीनों में कॉमन है तो आप कहोगे कि सर इसका HCF हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। एक बार जोड़ दो तो x प्लस के बाई और x माइनस के बाई, तो आप क्या कहोगे कि सर x प्लस के बाई और x माइनस के बाई, यहां पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट बिल्कुल राइट आंसर बन गया, ए आपका राइट आंसर बनकर आ गए। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 20 का गुणनखंड है, मतलब ऐसा कौन सा बहुपद है कि जो इसका गुणनखंड है। तो आप कहोगे कि सर जब मैंने इसके फैक्टर करे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 20 के, तो इसके फैक्टर करने पर जो वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के, मतलब 5x माइनस 4x, लेकिन माइनस नहीं करना होगा सर, प्लस के 4x करना होगा, क्योंकि माइनस के 5x में से प्लस के 4x घटाएंगे तब माइनस के x आएगा, माइनस के 20 हो गया। अब x कॉमन लिया तो x माइनस के 5 हो गया, प्लस के 4 कॉमन लिया तो यहां पर x माइनस के 5 हो गया। अब यहां से क्या वैल्यू बनी, एक तो x माइनस के 5 और एक x प्लस के 4। अब बताओ यहां पर भैया, बताओ यहां पर कौन सा आपका आंसर बनेगा। आप कहोगे कि सर यहां पर कौन सा ऐसा गुणनखंड, आप जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं तो आप कहोगे कि सर x माइनस के 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर में, ये प्लस में हुई ये माइनस में हुई, तो बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बताओ 50वें सवाल का आंसर क्या होगा, 50वें सवाल का आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि बताओ 50वें सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 20, इसके फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के कितना 10 बराबर क्या 0। अब x कॉमन लिया तो एक तो x प्लस के 2 प्लस के 3 कॉमन लिया तो एक हो जाएगा x प्लस के 2। तो यहां पर क्या वैल्यू हो गई, x प्लस के 2 और x प्लस के 3, x प्लस के 2 और x प्लस के 3, x प्लस के 2 और x प्लस के 3। तो आप कहोगे कि भैया लगा दो आंसर x प्लस के 2 x प्लस के 3, यहां पर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51वें सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो 51वां सवाल आपने क्या देखा, अगर 51 की बात करी जाए, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अगर जब आपने 51 को देखा कि 4 वर्ष पहले 4 मेंबर एक परिवार में थे, 4 वर्ष पहले 4 मेंबर एक परिवार में थे और औसत आयु 19 वर्ष थी, लेकिन वो 4 वर्ष पहले की बात थी
19 और 4 आज कितनी हो जाएगी? वो सर 23 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो 23 वर्ष हो जाएगी। 4 गुणा 23 तो आप कहोगे कि 92 हो गया। 4 गुणा 23 आप कहोगे कि भैया 92 हो गया। कितना हो गया? 92। ठीक है, अब ये क्या कहता है? उस परिवार में एक शिशु ने जन्म लिया, मतलब एक बच्चा हो गया, तो ये मेंबर हो गए 5। आज भी परिवार की उम्र कितनी है भैया? 19 है। अब 19 का टेबल 5 बार, 19 पंजे 95। आप कहोगे कि सर बिल्कुल बात क्लियर है, ये 92, ये 95, ये ऊपर 92, ये नीचे 95। तो आप कहोगे कि शिशु की उम्र क्या हो जाएगी? शिशु की उम्र क्या हो जाएगी? 92 से अगर 95 की बात करी जाए, 92 से अगर 95 की बात करी जाए, तो ये कितना हो जाएगा? वो 3 वर्ष हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो 3 वर्ष हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया ये करेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। ठीक है, वो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनको आप सबको बना लोगे, इसकी पीडीएफ दे दूं तो मैं आपको इसी पर, मैथ्स बाई हरिओम सर, इस टेलीग्राम पर जाओ, अभी ज्वाइन हो, अभी डाल देता हूं बिल्कुल। ठीक है, इस टेलीग्राम पर जाके @मैथ्स बाई, और जितने भी सवाल, अभी 20 क्वेश्चन और हैं इसमें, इस पीडीएफ में। ठीक है, मैं यहां से करता हूं इसको शेयर तुरंत, क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूं। तीन टन टम टम टम। ठीक है, तो क्योंकि फिर मजा आ जाएगा, 20 सवालों को तुम बैठ के करोगे ना अभी। तो मैंने कहां तक कर लिया आपको पता है ना? चीन टपाक डम डम। आ जाओ इधर को। कहां गई भाई पीडीएफ? जल्दी से जल्दी निकल के आ जा। कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई? अरे मिल जा, मत परेशान कर। मिल गई। ठीक है, तो ये मिल गई है। अब ये मैंने आपके मैथ्स बाई हरिओम सर टेलीग्राम चैनल पर जाओ उड़ते हुए, और वहां से प्राप्त करो इस पूरी पीडीएफ को, और HARIOM हरिओम शर्मा। ठीक है, ये गई उड़ती हुई, ये गई आपके पास। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, पहले ये जरूर बताना ये सवाल कैसे रहा। ठीक है, और जितने भी दोस्त यहां पर हैं, सर एक डिजिटल सम की क्लास लगा दो। मॉर्निंग वाली लाइव क्यों नहीं हुई? लाइव इसलिए नहीं हुई थी कि मैं था ही नहीं, मैं गया था बुलंदशहर। ठीक है, मैं सुबह ही आया हूं, किसी इमरजेंसी में मेरे को रात जाना हुआ, फिर रात यहां से रात पहुंचा मैं 9 बजे, 9 बजे से फिर सुबह 7 बजे में ऑफिस आ गया। ठीक है, और अब देखो ये पीडीएफ उड़ते हुए आपके पास पहुंच गई है, मेरे पास। देखो कितनी जल्दी पहुंची, देख रहे हो? इतनी जल्दी तो मतलब आप भी मेरे पास तक नहीं आ सकते उड़ते हुए। देखो तुरंत सबके पास गई। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो भैया, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी हमें नहीं मिल रही। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारे मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए सर जो सुपर 5000 है वो क्या है? अच्छा बेटा, वो उसके लिए आज इवेंट हुआ था। वो है जो एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता ना, जो बिल्कुल ये है कि सर मेरे को कोई मतलब नहीं ग्रुप डी से, अब मेरे को कोई मतलब नहीं सर आरपीएफ से, सर मेरे को एक ऐसा बैच दे दो एनटीपीसी का। तो वो सुपर 5000 जो आज यहां पर, ठीक है, जो आज बेटा लॉन्च हुआ, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। देखो एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बहुत शानदार जबरदस्त चीज है, तुम भी खुद कहोगे कि सर मजा ही आ जाएगा। हकीकत में तुमने ऐसी चीज बता दी कि एनटीपीसी के लिए। देखो ये है, जैसे आप रेलवे पर गए और रेलवे एनटीपीसी पर गए, आरआरबी एनटीपीसी, आपको कहीं नहीं जाना, एनटीपीसी पे जाते ही ना, ये है भैया सुपर 5000 आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, और इसमें आपको टोटल मतलब आपका एडमिशन से लेकर सिलेक्शन तक, जिस दिन आप एडमिशन ले लोगे उस दिन लास्ट सिलेक्शन तक इस बैच में आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और यही है वो आपका सुपर 5000 जो आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और इसकी जो क्लास स्टार्ट है वो 13 नवंबर से स्टार्ट है भैया। कितने से? इसकी 13 नवंबर से क्लास स्टार्ट है। दूसरी बात, अगर इसकी बात करी जाए तो ये बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त और ऐसा एक निचोड़ है, ऐसा एक तोड़ है, मतलब अब की बार एनटीपीसी की भर्ती के लिए बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, अब देखो इसके लिए सर हमको कैसे जुड़ना होगा? देखो इसके लिए जुड़ने के लिए आपको मोर ऑफर पे जाना और यहां पर अपना कूपन कोड लगाना YT07।
क्या लगा देना, YT07। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये 799 रुपए में आपको CBT फर्स्ट, CBT सेकंड, ऑल जितने भी आपके सारी चीजें होती हैं, मतलब यहां पर सब कुछ आपको 799 रुपए में इस बैच में मिलने वाला है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त यहां पर जो जुड़ना चाहते हैं कि सर हम इससे जुड़ेंगे, हम आज सोच रहे थे, आज ही ये लॉन्च हुआ है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कूपन कोड YT07 लिख दो कि हाँ हरिओम भैया हम पक्का जुड़ेंगे, क्योंकि ये आपको 799 रुपए में 2-4 दिन ही रहेगा, फिर क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगा। ये बैच जो है इसमें क्या है, अलग आपको PDF, अलग इसका सारी चीजें इसको अलग बनाई गई हैं, पूरी तरीका से PDF मिलेगी, सब कुछ आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पूरा आपको एक एक डाउट, एक एक चीजें इसमें क्लियर होंगी। और जो स्टूडेंट जुड़ना चाहता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हरिओम भैया इस बैच में तो हम भी जुड़ना चाहेंगे और हम भी इस बैच का पूरा आनंद लेंगे और अब की बार NTPC हम भी निकाल देंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट इसमें जुड़ना है तो कूपन कोड लगाना होगा आपको YT07। ठीक है, जाओ और इस कूपन कोड लगाकर और एक बात बताऊं बेटा, इसमें जब आप इस कूपन कोड को लगाओ ना, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि एक इसका फोटो जरूर रखना, एक स्क्रीनशॉट जरूर रखना कि जिस दिन तुम सेलेक्ट होकर आओगे तो उस दिन दिखा भी तो देना कि हरिओम देखो, हरिओम भैया देखो कि हम YT07 लगाकर जो आपने बताया था जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन हम इसमें मतलब जाकर ऐड हुए थे, और देखो फाइनल आज हम सिलेक्शन लेकर आपके बीच आ चुके हैं, क्योंकि इसकी जो फीस है वो बिल्कुल आपको वापस कर दी जाएगी जब आप यहां पर अड्डा 24/7 के ऑफिस में सिलेक्शन लेकर आओगे। ठीक है, तो टेक केयर बेटा, शानदार रहें, जबरदस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस बैच में आज जाकर जुड़ लेना, एडमिशन ले लेना, क्योंकि लिमिटेड सीट है इस बैच में। जय हिंद, जय भारत।